ये फोर्टेक कंपनी का है, ठीक है। विन प्रो लैडर नाम है इसका। फोर्टेक की जो FBS सीरीज PLCs कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखी होंगी आपने, मैंने भी आपको दिखाई हुई थी PPT में। तो FBS सीरीज को प्रोग्राम करने के लिए, उसके अलावा FBE सीरीज है, डिफरेंट सीरीज है इसकी ना, उसको प्रोग्राम करने के लिए विन प्रो लैडर का इस्तेमाल होता है। विन प्रो लैडर का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमने इसको स्टार्ट किया, जो ब्लैंक विंडो आ रही है हमारे सामने, फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है आप रख दें, आप फॉर एग्जाम्पल रख देते हैं लैच अनलैच रख देते हैं उसका नाम, ठीक है। लैच अनलैच रख दिया, ठीक है। एडिट के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ सीरीज आ रही है डिफरेंट। मैंने FBS सीरीज सेलेक्ट कर दिया, पॉइंट में डाल देता हूँ 20, ठीक है। MC कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास चूंकि PLC तो लगी हुई नहीं हार्डवेयर पे ना, तो हम अभी इसको ऑफलाइन सिमुलेशन कर रहे हैं। इसको ऑफलाइन सिमुलेशन कहते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी। हर कंपनी के सॉफ्टवेयर में ऑफलाइन सिमुलेशन का फंक्शन नहीं होता। कुछ कंपनी ये फिजिबिलिटी देती हैं, कुछ कंपनी नहीं देती। ज्यादातर सॉफ्टवेयर में होता है, मतलब मान लिया अगर 10 सॉफ्टवेयर हैं तो उसमें 7 में होगा, ठीक है। तो ज्यादातर इनिशियली या बिगिनर में प्रेफर करूंगा ऐसी PLC पे काम करें जिसका सॉफ्टवेयर का सिमुलेटर अवेलेबल हो, तो आपको विदाउट PLC के हार्डवेयर के आप सिमुलेशन कर सकें। वरना ये होता है कि आपको हार्डवेयर कनेक्ट करना पड़ता है अपने लैपटॉप से, और फिर आप उसको उस PLC पे डाउनलोड करना होता है प्रोग्राम को। देन आप जो है वो एबल होते हैं कि उसको आप जो है उसका एनवायरनमेंट देख सकें, ठीक है। इसमें वही पहले सिंपल से जो है वो बनाते हैं, लैच एंड लैच बनाते हैं डायरेक्टली। टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली लैच एंड लैच बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं इसको जो है वो एड्रेस दे देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ हमने जो है वो एक सिंपल सा लैच एंड लैच का प्रोग्राम बनाया। X0 मैंने एड्रेस रखा है अपने पुश बटन यानी स्टार्ट का, X1 रखा है स्टॉप का। ये मेरी रिले कॉइल है और ये इसका आईनो कॉन्टेक्ट है फॉर लैचिंग, ठीक है। लैचिंग के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। अच्छा, मैं जो है इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ नीचे करके ना, कि हम क्या करने लगे हैं इसके अंदर। हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे PLC के अंदर, सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। PLC नाम जो आपका मेन्यू दिया हुआ है, इसके अंदर आप मेन्यू बार के अंदर जाएंगे, PLC पे क्लिक करेंगे, सिमुलेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सिमुलेशन हो गई, उसके बाद PLC पे दोबारा जाएंगे, अब रन PLC करेंगे। रन PLC किया मैंने, तब ये रन हुआ है, ये प्रोग्राम जो है इसका रनिंग जो है वो मॉनिटरिंग ऑन हो चुकी है। अब मैं इसको जो है वो ऑन करना चाहूंगा तो ऑन करूंगा, देखें रेड हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट है वो हाई हो गया। M0 हमारा रिले कॉइल का नाम है, M0। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेमोरी यूज की जो वर्चुअल रिले कहलाती है PLC में ना। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक है, इसको फिर हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे इसको ऑन किया वो ऑन हो गया, अभी मैंने इसको ऑन रखा हुआ है। मैं ऑफ कर देता हूँ, अभी भी स्टिल ऑन है, क्योंकि मैंने बताया था लैच है ये, ठीक है। लैच में ये होता है कि आप कुछ बटन को प्रेस करते हैं, आपकी कॉइल ऑन हो जाती है और लैच हो जाती है। और जैसे ही आप उसको डीप्रेस करते हैं, वो फिर भी क्या रहती है, लैच रहती है, ऑन रहती है। इसको ऑफ करने के लिए आपको अपने स्टॉप के बटन को प्रेस करना पड़ता है। अब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, आप जरा समझिएगा इस बात को। NO को जब आप ऑन करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, और NC को जब आप ऑन करते हैं तो ओपन हो जाता है, यानी उल्टा काम होता है। ठीक है, NO का मतलब नॉर्मली ओपन है, इसका मतलब आम हालत में ओपन है। जब आप उसको पुश करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। NC जो है आम हालत में क्लोज है, यानी कि ऑन है, और जब आप उसको पुश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको ऑन करूंगा। इस ऑन ऑफ का बड़ा ध्यान रखना होता है NC NO में, जब आप PLC में और उसमें काम कर रहे होते हैं कंट्रोल, ठीक है। मैंने जैसे इसको ऑन किया, दोबारा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अपनी असल हालत पे आ गया। ये बता रहा है कि ये जो है ना ऑन हालत में, ये रेड कलर आप शो देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये कि ये वाला जो कॉन्टेक्ट X1 है ये ऑन है। नॉर्मली क्लोज है ना, क्योंकि नॉर्मली क्लोज का मतलब ऑन होता है। और मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैं इस लैच को ऑन करता हूँ, ऑन हो गया, लैच हो गया। मैं इसको ऑफ भी कर दूंगा तब भी ये क्या रहेगा, लैच रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से बाईपास हो रही सप्लाई। देखें यहाँ से सप्लाई नहीं जा रही, बल्कि कहाँ से जा रही है, M0 से होती हुई आपकी सप्लाई M0 से होती हुई आपकी X1 से होगी, फिर M0 कॉइल तक जा रही है, ठीक है। अब मुझे अगर इसको अनलैच करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑन करूंगा, ऑफ कर दूंगा। ऑन ऑफ कर दिया, यानी कि पुश द बटन दबा के मैंने प्रेस कर दिया तो वो डीलैच हो गया, ठीक है। तो ये लैच अनलैच हमने यहाँ पे समझा भाई किस तरीके से काम करता है। अब तक की हमारी जो डिस्कशन थी आज की क्लास में, इसके हवाले से किसी का कोई सवाल है तो मुझसे वो पूछ सकते हैं।
काइंडली। तो मैं तो जो है वो चैट में काइंडली पूछ लें अगर आपके कुछ सवाल हैं तो। मैं फिर जो है वो जल्दी जल्दी आपको जो है थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। अच्छा जी, सवाल नहीं है किसी का तो फिर मैं उसको जो है वो कैंसिल कर देता हूँ। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम जो कोर्स कंप्लीट करवाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। देखें, ये हमारा जो है वो स्लाइड था, आपने देखा होगा यकीनन सबने। मैं इसी से आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। पीएलसी प्रोग्रामिंग यानी 3 मॉड्यूल्स हम कवर करवा रहे हैं। इसके अंदर पीएलसी प्रोग्रामिंग होगी, जिसके अंदर लैच एंड लैच में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटरलॉकिंग बता चुका हूँ, बहुत मजीद डिटेल में आपको उसके वायरिंग के साथ आपको पूरा समझा दिया जाएगा। सेकंड चीज लॉजिक गेट्स, कितने लॉजिक गेट्स होते हैं, उसको किस तरह आप पीएलसी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। उनका मल्टीपल, जिसके अंदर मल्टी इनपुट्स लॉजिक गेट आए थे, 8 इनपुट और आपकी जो मल्टीपल इनपुट जितने आप बनाना चाहें, कैसे बनाई जाती है। सीरीज पैरेलल लॉजिक क्या होती है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम कैसे बनती है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट कैसे बनती है, वो सारी चीजें आपको इसमें करवाई जाएंगी। टाइमर्स, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, ऑन ऑफ डिले टाइमर, फिर रिटेंटिव टाइमर्स हैं, एक्यूमुलेशन जो ऑन डिले और ऑफ डिले वगैरह, वो सारे टाइमर्स इसके अंदर तमाम आपको इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे विद देयर प्रोसेस कंट्रोल। मतलब उनका इस्तेमाल किस तरह होता है, ट्रैफिक सिग्नल के अंदर कैसे इस्तेमाल होगा या किसी और प्रोसेस में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। काउंटर्स, अगर कोई बॉर्डर फिलिंग सिस्टम है वहाँ पे काउंटिंग हो रही है, कहीं ऑब्जेक्ट की जो है वो काउंटिंग हो रही है, सॉर्टिंग सिस्टम है तो वहाँ पे काउंटिंग का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर अप काउंटर होते हैं, डाउन काउंटर होते हैं, ठीक है, अप डाउन काउंटर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के काउंटर्स का इस्तेमाल होता है। तो काउंटर फंक्शन आपको इसमें कंप्लीट करवाए जाएंगे। जंप एंड कॉल, एक रंग से दूसरे रंग पे जंप कैसे करते हो, वापस कॉल के साथ, सारी चीजें। इसके अलावा लूप्स कैसे बनते हैं, मतलब आपका एक प्रोसेस है वो दोबारा रिपीट कैसे होगा शुरू से, ठीक है। जैसे कि आपका एलिवेटर में या किसी और जगह प्रोसेस चल रहा है तो वो प्रोसेस पीएलसी में रिपीट कैसे होगा, यानी प्रोसेस लूप्स कैसे लगाए जाते हैं पीएलसी, वो आपको बताए जाएंगे। मैथमेटिकल फंक्शंस, अगर आपको कोई फार्मूला इंप्लीमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्ट्रेट लाइन का फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाया हुआ है, उसको इंप्लीमेंट करना है आपने पीएलसी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ फंक्शन। इसके बगैर आप समझ लें कोई प्रोसेस ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जितना भी काम हो रहा है वो मैथ फंक्शंस का बहुत इस्तेमाल होता है उसमें। कोई भी एनालॉग सेंसर, इसकी मिसाल ले लें, आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है वोल्टेज में, तो आपको मैथ फंक्शन लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग के मॉड्यूल में करवाई जाएंगी। सेकंड चीज होगी हार्डवेयर इंटरफेसिंग, हम सारी चीजें आपको फिजिकली दिखाएंगे भी, और वो इस तरह नहीं होगा सिर्फ उनके सिमुलेशन एनवायरनमेंट में करवा रहे होंगे, बल्कि हार्डवेयर में हमारे पास सारा मौजूद है, ठीक है। हमारे पास 2-3 तरह की पीएलसी ऑलरेडी मौजूद है, हम उनकी शॉर्ट वीडियोस अलग से बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको पूरी हार्डवायरिंग करके दिखाएंगे, ऑन ऑफ करके पूरा, फिर उसमें प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे, प्रोग्राम के साथ भी चला के दिखाएंगे। तो सिमुलेशन भी होगी, हार्डवेयर इंटरफेसिंग भी होगी, और आप खुद प्रोग्राम बना रहे होंगे, उसको जो है रन कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हम आपको करवा रहे होंगे। सेकंड चीज, थर्ड चीज है आपकी जो इसके अंदर होगी वो एचएमआई डिजाइनिंग है। एचएमआई डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है, आपकी जितनी भी एचएमआई बनती है, मल्टी विंडो, सिंगल विंडो, पीएलसी का एचएमआई से कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। फिर आईओ टैगिंग कैसे होती है, दो डिफरेंट ब्रांड्स को, पीएलसी एक अलग ब्रांड की है और एचएमआई अलग ब्रांड की, वो कैसे इंटरफेस करते हैं, उसमें आईओ उसको जो है वो आईओ टैग्स को आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है।